अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? हम भी खैरियत से हैं और अल्लाह से उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे। हम अपने चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आए हैं मज़ेदार सी कोई, और आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आ रहे हैं। देखते हैं आज क्या बनाते हैं। आपने गैस कर लिया होगा कि हमने आज क्या बनाना है। आज तो मज़ेदार सी मीठी सी चीज़ खाने का दिल चाह रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी ऐसी आसान सी मीठी चीज़ बनाएं। ये बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला, और रेसिपी भी बहुत छोटी सी है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये पार्टियों में भी जाती है, खाने में लगाई जाती है, और घर में भी अगर कोई मेहमान आ जाए, खुद को भी दिल चाहे तो आदमी बना सकता है। ये प्रोटीन से भरपूर है और बहुत ईजी है। तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि क्या बनाएंगे। ये है अंडे की पुडिंग, अंडे और दूध की पुडिंग है। इसमें जो है मैं जो मेरे स्टाइल से मैं बनाऊंगी कि मैं किस तरह घर में बनाती हूँ, घर में पसंद की जाती है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सबसे पहले मैंने जो ये दूध है ना, इसको मैंने गर्म कर लिया है। 4 कप दूध, ये मेजरिंग कप से 4 कप दूध और 1 कप चीनी भर के इससे ये मेजर करके मैंने दूध को गर्म कर लिया। ये इसको ठंडा भी कर दिया, गर्म नहीं रखते। इसमें मैं जो है 8 अंडे डालूंगी, और इसको जो है आप चाहें तो बीटर में, एक बॉल में डाल के अंडे करके बीटर में डालें और बीट कर लें, और इसमें भी करके सकते हैं। मैं इसमें जल्दी, ताकि जल्दी से हो जाता है। मैं इसमें सारे अंडे निकाल दूँगी, तो तोड़ दूँगी और अपना दूध इसमें शामिल कर दूँगी। मैं अभी इस तरह से अंडे 1 बाय 1 में तोड़ लेती हूँ इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और फिर इसमें अपनी सारी चीज़ें डालेंगे। और मैंने ओवन को जो है, मैं इसको ओवन में पकाऊंगी। ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया 180 डिग्री पर। 15 मिनट तक मैं इसको गर्म करूंगी। हमारा ओवन ज़रा देर से गर्म होता है, कुछ लोगों का ओवन जल्दी हो जाएगा तो 10 मिनट्स लगते हैं। ये प्रीट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट होने वाला है थोड़ी देर में। तो मैं इसको ये सारा तैयार करके इसमें डाल दूँगी। तो हमारी ये निकल गई है, तो ये निकाल लेते हैं। अच्छा 3 हो गए ये सारे। तो ये जल्दी से इसको बीट कर लेंगे, दो दफ़े चलाएंगे तो सारा काम ख़त्म। उससे भी हो जाएगा, उसमें थोड़ा 5 मिनट लगेंगे, इसमें कम लगेगा टाइम। ये मैंने क्वार्टर, एक छोटी सी टीस्पून जो है मैं ये इलायची पाउडर डाल रही हूँ इसमें अंडों में। अंडे सारे तोड़ लिए हैं। इसमें जो दूध मैंने जो चीनी वाला गर्म करके रखा हुआ था, अब ये ठंडा हो चुका है, ये भी इसमें जाएगा। और इसमें जो है पिंच ऑफ फूड कलर में डाल देती हूँ, येलो वाला। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसमें अच्छा लगता है, ज़्यादा गहरा पीला लगता है। ये डाल दिया। बस अब इसको जो है थोड़ा सा मैंने ये 8-10 बादाम, 8-10 अखरोट, इतने साबुत वाले जिसको छील करके, और 8-10 काजू, इन सबको मैंने पीस लिया है। इसका 1 चम्मच जो मैं भर के इसमें डालती हूँ, बाकी जो है गार्निशिंग के ऊपर डालूँगी इस टेस्ट के लिए। ये हो गया। अब इसको मैं जाके ब्लेंडर में पीस लेती हूँ। ये मैंने जो इसको बीट कर लिया, फिर फेंट लिया अच्छी तरह से इस ब्लेंडर में अपने अंडे और सारा कुछ। अब इसमें जो है मैंने 1/2 टीस्पून जो मेरे पास ये केसर थी, ज़ाफ़रान, ये ऑप्शनल है, ये भी मैंने दूध में भिगो के रख दिया, इसमें डाल देती हूँ। ये भी चला गया। अब थोड़ा सा मैंने पहले भी ये डाला था, या अखरोट पिसा हुआ, अब भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। लेकिन ये है अखरोट, बादाम और काजू, सब चीज़ इसमें डली हुई है। थोड़ा सा जब पक जाएगा, इसको 20 मिनट के लिए मैं रखूँगी। ओवन मेरा गर्म हो चुका है। 10 मिनट के बाद मैं इसको खोल के देखूँगी, और इसमें थोड़े से बादाम और छिड़क दूँगी, ये वाले
और फिर इसके बाद जब तैयार हो जाएगा तो फिर मैं ओवन खोल के फिर आपको बाहर निकाल के दिखाऊंगी। इसको फिर ठंडा करके हम इसको काट के देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं अपने ओवन में इसको डाल देती हूँ। अब हम आपसे मिलते हैं आफ्टर 20 मिनट्स। ओके फिर चले, अब हम जेलो बना रहे हैं। ये अहमद की जेलो है। ये मैं पुडिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए बना रही हूँ। ये खाने में भी टेस्टी होती है और खूबसूरती को भी बढ़ाती है। ये मैंने अहमद की जो है ले ली है जेली। ये जो है इसमें चेरी फ्लेवर है। इसको जो सिर्फ पानी में बनाया जाता है, ये बहुत मज़े की भी लगती है। तो हमारे घर में तो बहुत शौक से खाई जाती है और इसमें खूबसूरती भी बहुत आ जाएगी पुडिंग में, जो कि पुडिंग हमारी बेक हो रही है। मैंने इसको ऊपर से काट लिया है और 1 कप पानी भर के ज़रा से इसको गर्म कर लिया, नीम गर्म कर लिया पानी को और इस बॉल में रख दिया। अब इसमें ये पूरा डाल देती हूँ। इस टाइप का मैंने बॉक्स ले लिया है और ये चेरी फ्लेवर है। जिसमें डिफरेंट टाइप के फ्लेवर मिलते हैं, लेकिन मैंने ये यूज़ किया है इसलिए कि हमारी पुडिंग येलो कलर की है तो इसमें लाल का कम्बिनेशन अच्छा लगेगा। आप जो भी चाहें डालें और ये ऑप्शनल भी है क्योंकि ये सिर्फ मैंने तो खूबसूरती के लिए रखा हुआ है। पुडिंग तो ऑलरेडी बन ही जाएगी माशाल्लाह से, तो फिर आप इसको जो है चाहें तो ये भी कर लें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको भी हमें ठंडा करने के लिए रखना पड़ेगा। ठंडा हो जाएगा तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज में रख दूँगी जब तक मेरी पुडिंग तैयार हो जाएगी। पुडिंग तैयार हो जाएगी, ये भी बन जाएगी, फिर हम उसको आपको डेकोरेट करके दिखाएंगे कि क्या इसकी कंडीशन हो रही है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जब हमारी पुडिंग तैयार हो जाएगी। अभी 10 मिनट हुए हैं, अभी ऑफ अनदर 10 मिनट्स लगेंगे, फिर हम आएंगे आपके पास। एग पुडिंग रेडी हो चुकी है, लेकिन मैंने इसको ओवन से बाहर निकाल लिया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और इसको जो है अभी बहुत गर्म है इसलिए मैं अभी इसको काट तो नहीं सकूँगी। इसको ठंडा करूँगी, एटलीस्ट मुझे 20 मिनट्स ये बाहर रखने और हो सकेगा तो मैं फ्रिज में जो 1 घंटा रखूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं ये जेलो जो कि मैंने बना के रखा हुआ है, जो डेकोरेशन के लिए भी है, जो डिलीशियस भी है और वो बनाया हुआ है, वो भी जो है मैं इसमें डालूँगी। और सारे बादाम पिस्ते सब कुछ डल चुका है इसमें, हमारा का जो है मेवा डल चुका है, तैयार हो चुकी है। लेकिन इसको ठंडा कर गई है, हमने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। जब ओवन से तैयार हो गई तो उसको फ्रिज में रख दिया, माशाल्लाह से ठंडी हो गई। फिर इसमें मैंने जो जेलो बनाया था वो जेलो ऊपर डाला और थोड़ी सी जो विप क्रीम ऊपर डाल दी। बहुत मज़े की बनी है। इसको जो है ज़रूर ट्राई करना, अच्छी है रेसिपी, इजी भी है। बहुत थोड़ी सी चीज़ें इसमें डली हुई हैं और बनके अच्छी तरह इतने हार्ड जो अच्छे से टुकड़े बड़े बड़े पीसेस निकल आए। मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है, टेस्ट भी किया है। और जो है इसको रेसिपी अच्छी लगे तो जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ये पार्टियों में भी काम आती है, बर्थडे के केक पे भी, बर्थडे की जगह पे भी रखा जाता है। हर छोटे बड़े मज़े से खाते हैं और इजी भी है। फिर जो है इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।